12 भक्ति को अंग। भक्ति भाव भादो नदी सवे चली खहराए, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति की भावना भादो की नदी की तरह होती है। भादो में खूब पानी वर्षा और नदियां घहरा के चली हर हरा करके। ऐसे सत्संग इत्यादि मिला और लोगों में खूब तरंग आ गई भक्ति की। लेकिन सरिता सुई सराही जेठ मास ठहरा है। जेठ महीने में जब पानी चले नदी में भर भरा कर, तब नदी की महत्ता। और जेठ में पानी सूख गया, कुछ नहीं है, कुकुल्ला नहीं। तो पानी भादों में तो भर के चला और जेठ में सूख गया। संत महात्मा आए, खूब भावना बढ़ गई। संत महात्मा चले गए, ज्यों कहते हो गया। साधु मार्ग में आए, बड़ी भक्ति भावना, थोड़े दिन में ठंडा गए। हम भी अब साधु हो गए, अब तो हमारी भक्ति कोई दूसरा करे, ये भावना आ जाती है। तुम नहीं जानते हो हम साधु गुरु हैं, ऐसे भी कहने वाले होते हैं। हम साधु गुरु हैं, अपने साधु गुरु कहते हैं। तो भूल जाता है, पूजवानिक भावना हो जाती, पूजनिक भावना खत्म हो जाती। बस वहीं मन का विकार शुरू हो जाता है। सतत जागरूक रहो। ये मनुआ बड़ा विचित्र है। मनुआ अनादि काल से हमें रुलाता आया है। बहुत विनयी हो करके जीवन भर रहो, तब मन को जीत पाओगे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। भक्ति जिसके हृदय में है वो बीज नष्ट नहीं होता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। अनंत जुग जाए तो भी ऊंच नीच घर अवतरे, धनी निर्धन सामान्य और प्रतिष्ठित किसी के घर में वो जन्म लेगा, वो संत ही होगा। ये उन साधकों के लिए उपदेश है जो कमजोर पक्ष के, जिनमें उतना तेज नहीं है वैराग का, साधना की उतनी हिम्मत नहीं है। उनके लिए ये उपदेश है कि घबराओ मत। जो तुम भक्ति करते हो, साधना करते हो, निष्फल नहीं जाएगा। आज नहीं पूरा होगा, आगे जन्म में पूरा होगा। कहीं भी जन्मोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसलिए घबराओ मत। उच्च साधक के लिए है, किसी दूसरे जन्म की जरूरत नहीं। भिन्न देश काल की जरूरत नहीं है। सत्य से देश काल की दूरी नहीं होती है। जो सत्य है न तो दूसरे देश में मिलेगा, न दूसरे काल में मिलेगा। इसी काल में, इसी देश में उपलब्ध है, जो स्वसत्ता है। मोक्ष मन के मोह का क्षय, वो कर देना है। आज ही मोक्ष है, मर जाने के बाद की आशा की क्या जरूरत है। इसलिए आगे पीछे कुछ नहीं, आगे जन्म वन्म की जरूरत नहीं है। कहीं आना जाना नहीं, आने जाने की समाप्त। अपने मोक्ष के विषय में अगर आप स्वयं विश्वस्त नहीं हैं तो मोक्ष कैसे होगा। आपको स्वयं अपना मार्ग साफ नहीं है तो कैसे होगा। श्री प्रेम साहिब जी ये पूछा करते थे लोगों, बैठे, अच्छा बताओ अपनी धारणा बताओ, कैसी धारणा है, साफ है कि नहीं, पूरा हो गया है कि नहीं। तो विनोदी भी थे और हंस करके खूब सब पूछा करते थे। तो साधक को चाहिए कि अपना रास्ता साफ करें। किस चीज़ के लिए आगे जन्म लेना है, इस जन्म में क्या पाए हो, दुख के सिवा। ये जो संतों की शरण मिली है, यही सुख मिला है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है अपना कूड़ा कबाड़, और उसको काटने की हिम्मत हुई है। यही सुख है, और तो सुख कुछ नहीं है। ढकेले जा रहे हैं, ठेले जा रहे हैं चारों तरफ। गोबरौरा कीड़ा, राम बिना न रोई हो, कैसा बाट माज गोबरौरा जैसा। गोबरौरा कीड़ा बने, गोबर की गोली, ढनगना रहे हैं, क्या पा रहे हैं, फिर ढनगनाना है।
फिर माता के गर्भ में जाके 9 महीना सड़ना है और निकलना, फिर के करना है। क्या करोगे, क्या पाओगे? विवेक करो, देह धर करके दुख के सिवा कुछ नहीं। सुख एक ही है, संतों की शरण, और संतों की शरण में जा करके अपने मन का निर्वाह करो, अपने मन को काटो, विकारों को काटो, संभालो। देश काल की दूरी सत्य से नहीं है, कल्याण स्वरूप ही अपना आत्मा है, उस अवस्था में ठहर जाना है। भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोए, भक्ति जो न्यारी भेष से यह जाने सब कोय। भक्ति कठिन अति दुर्लभ है, भक्ति कठिन है, बहुत दुर्लभ है। भेष सुगम नित सोए, लेकिन भेष सुगम है। भक्ति का वेश, साधु का वेश सुगम है, ये मिल जाता है। कितने लोग तो स्वयं बना लेते हैं, स्वयं अपना कपड़ा पहन लिए, इच्छा हुई माला पहन लिए, जैसा वो बनाना चाहे बन गए, महात्मा हो गए, चल दिए। महंत बनते हैं लोग, अपने घर में बच्चों से कहा देते हैं, साफ सफाई दरवाजे पर कर लिए और आसन उसन ठीक से लगा दिए, सब व्यवस्था हो गई और बैठ गए। अपने बच्चों से, पत्नी से, सबसे पूजा करवा लिए, आरती करवा लिए, बस महंत बन करके चल दिया, मैं महंत हूँ। ऐसे भी महंत हमारे भारतवर्ष में होते हैं, महात्मा भी ऐसे होते हैं, भगत भी ऐसे होते हैं। तो इस ढंग से भी होते हैं, वो अपने अहंकार का प्रदर्शन कर, वो तो पुजवाने के लिए है, तो अनर्थ है। लेकिन वैसे भी चाहे दीक्षा, तो संत गुरु बड़े दयालु हैं, तुरंते दीक्षा देते हैं, वो साधु वेश देते हैं, और जो देर में देते हैं वो भी तो देते ही हैं। तो वेश बहुत दुर्लभ नहीं, वेश मिल जाता है। लेकिन साधुता ये मेहनत से मिलेगी, और वेश के पहले भी साधुता आ जाती है। जो साधक हैं आंशिक रूप में, और वेश के बाद भी साधना में चलते हैं। लेकिन वेश सरल है, वेश प्राप्त करना सरल है, किंतु भक्ति कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसमें विनम्र होना है, मन को निर्मल करना है। भक्ति जो न्यारी भेष से यह जाने सबको, साहब कहते ये सब जानते हैं कि भक्ति भेष से अलग है। साहब वेश के पक्षधर थे, लेकिन फिर भी उसकी असलियत भी जानते हैं। वेश भक्ति नहीं है। तो मैं कई बार कहा करता हूँ कि जो हम लोगों के साधु के कपड़े हैं, उस साधु के चिन्ह हैं, लक्षण नहीं। लक्षण तो रहनी है, पवित्र रहनी उसके लक्षण है, ये चिन्ह है। इसी प्रकार भक्ति और साधु बात एक है, भाषा अलग है। भक्ति भेष बहुअंतरा, जैसे धरनी आकाश, भक्त लीन गुरु चरण में, भेष जगत की आश। भक्ति और भेष में बड़ा अंतर है, जैसे धरती और आकाश। भक्त तो गुरु के चरणों में लीन होता है, और भेष जगत की आशा करता है। जो सच्चा भक्त है, साधु है, साधक है, वो गुरु के चरणों में झुक करके और ज्ञान ले करके अपने को शोधता है। और भेष धर लिया तो जगत की आशा करता है कि जगत के लोग मुझे बाबा माने, सेवा करें, सत्कार करें, बड़ा माने, पूज्य माने, गुरु माने। ये भेष का चक्कर है। अब इसका अर्थ नहीं कि वेश कलंकित है और वेश नहीं होना चाहिए। अभी भी देखा जाता वेश में त्रुटियां हैं, वेश लेने वालों में, लेकिन वेश में ही भक्ति ज्ञान की धारा चल रही है। चाहे वैष्णव हो, चाहे कबीरपंथी हो, बौद्ध, जैन, सन्यासी, कहीं भी हो, ये सब वेशधारी ही हैं। और इनमें ज्ञान, वैराग, भक्ति, साधना का जो प्रवाह है सब में है। सब में साधक हैं, विनम्र साधक हैं, अच्छे अच्छे साधक हैं, गड़बड़ हैं, हर जगह गड़बड़ होते हैं। पानी है तहाँ कीचड़ भी आ ही जाता है। लेकिन वेशधारी सब खराब हैं और वेश गलत है, ऐसी बात नहीं।
साहब ये बताना चाहते हैं कि वेश तो सरल है और वेश धर करके लोग बस ख्याल ही करते हैं हम महात्मा हो गए पूजवाएं, लेकिन भक्ति है साधना। सौदा करे दुकान धरे ना, सौदा करे लेकिन दुकान न धरे, ऐसे सधुवई करे साधु वेश न धरे, ये भी कहावत कही जाती है। तो मतलब उसके लिए लालायित ना हो में साधु वेश मिल जाए। सेवा करना है, भक्ति करना है, साधना करना है। साधु वेश भी मिल गया तो ठीक है, उसका अहंकार नहीं, कपड़ा है। साधना से कल्याण होने वाला है। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीत की भक्ति जो पूर्ण भाग्य मिलाए। भक्ति रूपी पदार्थ तब मिलता है जब गुरु सहारा करता है। प्रेम प्रीत की भक्ति जो भक्ति प्रेम प्रीत की है, पूर्ण भाग्य मिलाए, पूर्ण भाग्य उदय होने पर मिलता है। भक्ति पदार्थ, भक्ति है हृदय की कोमलता, कल्याण के तरफ उन्मुखता, जिससे बाहर से आधार मिलता है उनके प्रति प्रेम, और फिर जो उनका उपदेश है उसके प्रति प्रेम। छूटे न मन क्रम गुरु पद प्रीत, छूटे न मन क्रम गुरु परतीत, छूटे न मन क्रम निज पद प्रीत। ये श्री विशाल साहब का एक शब्द है। मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के चरणों का प्रेम न छूटे, और मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के प्रति विश्वास न छूटे, और मनसा वाचा कर्मणा निज पद, अपनी स्वरूप स्थित का प्रेम न छूटे। जो गुरु के पास हम क्यों जाते हैं? गर्ज से जाते हैं। कोई गुरु को उपकार करने नहीं जाते, अपनी गर्ज है, अपना दुख मिटाना, इसलिए गुरु की शरण में जाते हैं। गुरु के प्रति प्रेम विश्वास श्रद्धा करके उनसे सीखते समझते और जीवन यापन करते हैं। उनका जो उपदेश है वो है कि जो मैं हूँ वही तू है, अपने में स्थित हो, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल किया, मुझे ऐसा हो सब सुख तेरे पास, यही वो बताते हैं। तो गुरु में प्रेम, संत में प्रेम और अपनी स्थिति में प्रेम, यही परमार्थ पथ है जो गुरु बताते हैं। जो उसके प्रति प्रेमी है तो गुरु के प्रति प्रेमी नहीं होगा। जिसको मूल्य है स्वरूप स्थित का, स्वरूप स्थित का मूल्य जिसको प्रतीत है, वो गुरु और संत के प्रति, रहनी के प्रति अश्रद्धालु होगा। अब अश्रद्धालु होगा तो उसमें टिक पाएगा? टिक ही नहीं पाएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। भक्ति दोहेली गुरुन के, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सो ताहि मिले निज धाम। गुरुजनों की भक्ति दुहेली है। दुहेली नाम कठिन, क्योंकि कायर लोग उसमें टिक नहीं पाते। देहाभिमान, विषयासक्ति, मान बढ़ाई कामना, अपने को ही पूज्य और प्रतिष्ठित बनाने की चेष्टा, ये सब कायरता है। और ये कायरता जब तक होगी तब तक विनम्रता नहीं आएगी। शीश उतारे हाथ सो ताहि मिले निज धाम। जो अपने हाथ से अपना सिर काट डाले उसको अपना धाम मिलता है। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अभिप्राय है जो अपने पुरुषार्थ से अपने अहंकार को मर्दित कर दे वो आत्म शांति पाता है। गुरु के प्रति, संतों के प्रति सेवा, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और उनके उपदेश के प्रति श्रद्धा, भक्ति है। और उनके उपदेश जनित जो रहनी है, रहनी में रहना भक्ति है। अवंतता स्वरूप में स्थित होना भक्ति है। अंतिम भक्ति स्वरूप स्थित जो करता है वो सब करता है। और वो फिर स्थूल भक्ति भी छोड़ नहीं सकता है। और स्थूल भक्ति छोड़ दे तो स्वरूप स्थित भी चली जाएगी। अंतिम तक भक्ति की जरूरत है। भक्ति एक गुरु में भी सीमित नहीं। गुरु शरीर छोड़ दिए तो ये गुरु समाज गुरु है। सब पूरा समाज गुरु है
और कैसे श्रद्धा छोड़ी जा सकती है संतों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए। भक्त लोग जो प्रेरणादायक हैं, अच्छी रहनी में रहते हैं, अच्छा रास्ता बताते हैं, उनके प्रति कैसे अश्रद्धा हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहा करता हूँ समय समय से कि भाई भक्त कोई पुराने हैं, समझदार हैं, वो आए हैं, बंदगी करते हैं, तो हमारे ब्रह्मचारी खड़े खड़े उनकी बंदगी न लें, खुद बैठ जाए बंदगी करें। ऐसा न सोचें ये तो गृहस्थ हैं, बहुत दिनों से वो मजे मजाए हैं, तो बैठ करके बंदगी करो। हमारे कितने साधु भी कितने भक्तों से बैठ के बंदगी कर लेते हैं। तो इसलिए संत, भक्त, सद्गुरु ये सब अलग अलग नहीं, अंत में ये सबसे अपना कल्याण है, इन्हीं के बीच में हित है। और जो संत भक्त सज्जन से विलग हो जाएगा, स्थूल बुद्धि हो जाएगी, वो पतित हो जाएगा। शीश उतारे हाथ सो ताहि मिले निज धाम। कुल मिला करके अपने अहंकार को मारना है। और बड़ा विकट है अहंकार, समझ में नहीं आता, फिर उगाता फिर उगाता है। वो मोथा घात किसान में कहावत है वध क्षेत्र में, तुम जइहो घर का हम जावे तर का, तुम अइहो घर से हम अइवे तर से। मोथा में कहते 7 आड़ी होती है, 7 गांठें। और कोई निदाई खेत में कर रहे हैं धान की निदाई, तो खुरपी से काट दिए 2-3 आड़ी तक नीचे, लेकिन और भी नीचे है तो उगेगा, तो काट दिए। तब मोथा कहता है किसान से, तुम जाओ घर का हम जाई तर का, और तुम आओ घर से हम आई तर से। तुम आई हो फिर तो हम उगा रहा। तो मोथा की तरह ये अहंकार है, ये उगता रहता है, उगता रहता है। काटते 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 दशा आती है विनम्रता की, और फिर सदैव जागते रहना पड़ेगा। हंता माँ सब ही पड़े, हंता दिखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टि आबाद। सदैव अपने अहंकार को देखे, उससे रहित रहे, तो सदैव शीतल रहेगा। भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, भक्त लोग हर्षित होकर के उस पर चढ़ते हैं। अपने मन में समझ लो, दूसरे लोग नहीं चढ़ सकते जो अहंकारी है। भक्ति निसेनी मुक्ति को संत चढ़े सब धाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति मुक्ति की निसेनी है, सीढ़ी है, और संत हर्षित होकर के उस पर चढ़ते हैं। जिन्होंने आलस किया, प्रमाद किया, वो पछताएंगे। भक्ति बिना नहीं निस्तर है, लाख करे जो कोय, शब्द सने ही हुए रहे, घर को पहुँचे सोए। भक्त के बिना किसी का निस्तार नहीं है, चाहे कोई लाखों प्रयत्न करे। इसलिए शब्द के स्नेही बनो, गुरु वचनों के स्नेही बनो, तब अपने घर को पहुँचोगे, निज देश पहुँचोगे। एक मिथिला के पारखी संत महंत विद्वान का कुशल मंगल मैंने पूछा, उधर से एक महिला भक्तिन आई थी, तो कहा साहब वो निज देश चले गए। तो भाषा तो जरूर कुछ लगी वैसी। तो मैंने कहा जरा खुलासा कहो, कैसा हम निज देश चले गए हो? हम कहे कब चले गए? तब बताई, तब समझ में आया। आओ गृहस्थ स्त्री थी, कहे साहब वो निज देश चले गए। निज देश ये नहीं है जहाँ हम बैठे, ये परदेश है। निज देश आत्मदेश है। ये माना जाता है कि ज्ञानी जब शरीर छोड़ता है तो स्वरूपस्थ हो जाता है, अपने आप में लीन, फिर वो कहीं आता जाता नहीं, तो निज देश में चला गया। ये चिंतन पूरा काल से है। वेद के ऋषि भी कहते हैं, उपनिषद के ऋषि तो बहुत खुलासा कहते हैं, उसको न आना है न जाना है, स्वयं कृतार्थ है। पुत्र ईष्णा, पितृ ईष्णा और लोक ईष्णा जिसकी मिट गई, सारी ग्रंथियाँ कट गई, वो कृतार्थ है। उनको न चा पुनरावर्तते न चा पुनरावर्तते, उसका फिर आना जाना नहीं। निज देश, वो निज देश, जब वर्तमान में निज देश में रहोगे तो
तो शरीर छूटने के बाद निज देश में रहोगे। और वर्तमान में ये बाहर की चीज़ को लेके कलह करोगे, मोह करोगे, अहंकार करोगे तो कहाँ वहाँ टिक पाओगे। इसलिए निज देश में रहो। और ये जो कुछ देखते हो झूठ है, इसका अभ्यास करो। कुछ नहीं, शून्य देखो। जितना प्रपंच शून्यता को देखो। ध्यान में बैठो, प्रपंच शून्य, शरीर संसार कुछ नहीं मेरे लिए। आजकल में शरीर छूट जाएगा, कुछ पता इसका नहीं रहेगा। प्रपंच शून्य स्थिति को देखो। ये स्थिति को जब साधक देखने लगता है तो दुनिया की चीज़ों को लेकर के वो क्या सोचेगा भला। जिसका मन खुड़बुड़ करता है, ध्यान दे कि अपनी दशा में वो नहीं, अपनी दशा में रहेगा, खुड़बुड़ाएगा नहीं। निज देश में जाओ। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय। शब्द सुने ही हुए रहे, घर को पहुँचे सोए। भक्ति द्वारा सांकरा, राई दसवे भाई। मन तो मैगल हुए रहा, कैसे आवे जाए। भक्ति का द्वार बहुत पतला है। राई का दाना होता है, उसका खंड करो 10, तो 10वां हिस्सा जितना पतला है उतना पतला भक्ति का दरवाजा है। ये भी एक कल्पना है। अर्थ यह है, लाक्षणिक अर्थ यह है कि भक्ति का द्वार बड़ा पतला है और हमारा मन हाथी बना है। कैसे उसमें प्रवेश करेगा। एकदम विनम्र हो जाना भक्ति का लक्षण है और हमारा अहंकार भयंकर है। कैसे भक्ति कर मिले। इसलिए अपने अहंकार को मारो, तब भक्ति होगी। भक्ति गेद चौगान की, भावे कोई लई जाए। कहें कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। साहब कहते भक्ति तो चौगान का गेंद है। चौगान में मैदान में गेंद पड़ा है तो एक का थोड़े कोई हो खेले। तो ऐसे भक्ति सबके लिए है, सबका अधिकार भक्ति में है। वेदों के कर्मकांड में अधिकार सबका माना गया है। पीछे से लोग वर्ण व्यवस्था जटिल करके अन्य चौथे और पांचवें वर्ण को अलग कर दिया। और वेद, ऋग्वेद जो प्रथम है, बारंबार मित्राय पंच ए मेरे जना, मित्राय मित्र के लिए, मित्र नाम सूरज, पंच जनाए मेरे, पंचजन पंचवर्ग के लोग ये मेरे हवन करते हैं। स्थूल रूप में कहा जाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, और सभ्य भाषा में कहा जाए तो ज्ञानी शासक व्यवसायी शिल्पी श्रमिक, ये सब पंचजन सायण ने ही अर्थ माना है। और यास्क मुनि के प्रथम हुए औपमन्यो ने यही अर्थ माना है। ये यास्क मुनि ने स्वयं उदाहरण दिया है, क्योंकि दूसरे के निरुक्त तो मिलता नहीं है। यास्क का ही निरुक्त उपलब्ध है और उसमें उन्होंने 22 निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है, जिन 22 का ग्रंथ उलुप्त है। तो औपमन्यो एक थे, उपमन्यु के पुत्र होंगे वे, इसलिए औपमन्यो कहा गया। तो उन्होंने कहा है कि अपमन्यो मानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद ये पंचजन है। निरुक्तकार ने यास्क मुनि ने कुछ अपना दूसरा मत रखा है, लेकिन उनका मत बल्कि कमजोर है, औपमन्यु सही है। सायण ने वही मत लिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद ये पंचजन यज्ञ करते हैं। आगे चल करके गड़बड़ा गया वर्ण व्यवस्था के चक्कर में। तब भक्त संतों ने जो भक्ति मार्ग चलाई, फिर सबके लिए रास्ता खोल दिया। वैष्णव ने खोल दिया सबके लिए रास्ता। उपनिषद के चिंतकों ने वो ज्ञान मार्ग था, वो भी सबके लिए खोला। और विशेष धारा वही वैष्णव की, उसमें भक्ति आ गई। फिर कबीर साहब ने तो एकदम बिल्कुल पूरा ऑपरेशन ही कर डाला। तो इस प्रकार कल्याण के सब अधिकारी हैं। भक्ति चौगान का गेंद है, भावे कोई ले जाए।
कहें कबीर कुछ भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय, राजा हो रंग को कुछ भेद नहीं। कबीर गुरु की भक्ति करो तज विषया रस चौजे, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौजे। साहब कहते ऐ लोगों, मैं बहुत प्रेम से कहता हूँ आप लोगों को, गुरु की भक्ति में लगो। विषया रस चौंच, विषय रस में जो चाहना है वो छोड़ दो, सांसारिक कामनाओं को छोड़ दो, कुछ न चाहो, काम भोग न चाहो, मान प्रतिष्ठा न चाहो, किसी प्रकार की कुछ कामना न करो, केवल भक्ति में लगो, उसी से उद्धार होगा। ये मानव जीवन का समय बड़ा अनोखा है और इसके बुझने में, इस दीपक के बुझने में देरी नहीं है। कल्याण के काम में डट पड़ो। कबीर गुरु की भक्ति बिन धिक जीवन संसारे, धुआं का साधौरारा बिन सत लगे न बारे। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की भक्ति बिना इस संसार में जीना धिक्कार है, क्योंकि गुरु की भक्ति नहीं तो होशवास नहीं, अपने तरफ ख्याल नहीं, अपनी स्थिति का पता नहीं, तो मन के कलह में जलते रहो। धुआं का सा धावरहरा बिन सत लगे न बार। जो तुम्हारा माना हुआ ऐश्वर्य है वो धुआं का धावरहरा है, धरहरा। धरहरा को यहाँ धावरहरा साहब कहते हैं पद बैठने के लिए। धरहरा, धावरहरा का अर्थ है मीनार। तो धुआं का धावरहरा, धुआं का मीनार, उसके बिगड़ने में क्या देरी है। जब बादल आते हैं बढ़िया बढ़िया काले काले, हल्की हल्की हवा रहती है और बादल आते हैं तो आकाश में देखो तो बाग, सड़कें, भवन जैसे जैसे लगते हैं लेकिन उड़ जाते हैं। इसी प्रकार तुम जो अपना माने हो उड़ जाने वाला है। हम लोगों के जीवन में कितने गुरु लोग चले गए, बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े नेता चले गए। ये धुआं का धौरहरा बिनसने वाला है, देरी नहीं। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा मांझे नहीं हो न चाहत है दास। साहब कहते जब तक गुरु की भक्ति तो चाहता है, मन में बड़ा हुलास है, गुरु की भक्ति करें, लेकिन मन मनसा को नहीं मांझा। मन और मनसा, मनसा नाम इच्छा, मन और उसकी इच्छा को मांझा नहीं, सुधारा नहीं, तो दास होने की इच्छा कहाँ हो न चाहता है। दास होना चाहता है, विनम्र होना चाहता है, कल्याण चाहता है और मन को मांझता नहीं है, कैसे काम बनेगा। एक भगत ने हमारे ब्रह्मचारी से पूछा, हमारा ब्रह्मचारी कुछ काम कर रहा था, कुछ सुधार रहा था, तो उसने पूछा क्या ये भी बनाते हो? अच्छा कुछ नहीं भी बनाना जानते हो? कहे हाँ, मन को बनाना नहीं जानता। तो बड़ा खुश हुआ। वह हमसे कहा साहब आपके छोटे छोटे साधक भी तुरंत कैसा उत्तर देते हैं, मैं नहीं सोच सकता था। मैंने पूछा कुछ नहीं भी बनाना जानते हो? तो कहे हाँ, मन को नहीं बनाना जानता हूँ। मन को जो बनाना जाने वो सही है, और मन को न बना पावे, सब बनाया, सब गड़बड़। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े गुरु भजे भक्त कहावे सोए। ये काल्पनिक जाति वर्ण का नाता जब तक रखोगे तब तक भक्ति नहीं होगी। नाता तोड़े गुरु भजे, जब जात पात से नाता तोड़ दे और गुरु भजे तब भक्त होगा। बेलसर में जब मेरा कार्यक्रम था, खूब चल रहा था, एक सप्ताह चला बाजार में, एक सप्ताह चला बेलसर गांव, बहुत बड़ा गांव है, ठाकुर ब्राह्मण भरे, ठाकुरों का बहुत बड़ा वर्चस्व है, ब्राह्मण भी राजगुरु तक हैं, विद्वान भी हैं, और उसमें ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो हमारे भक्त भी हैं, और वैसे भी जो पुरोहित वर्ग के हैं तो वे परेशान होने वाले भी हैं। तो सप्ताह भर कार्यक्रम चला, खास जो ठाकुरों का चारों तरफ से मकान और बीच में प्रांगण, और उसी में चले, सभी वर्ग के लोग में बैठे। वहाँ के बड़े ठाकुर खुद आके बैठे, उनका लड़का कुर्सी लेके दूर बैठ गया था, वे आए तो हमारे सामने ज़मीन में बैठ गए।
तब वो देखा तो शर्माया, फिर कुर्सी छोड़ के वो भी आ गए, बैठ गए। तो अब पुरोहित वर्ग के लोग परेशान होने लगे। तो कहें कि क्या कहें, महाराज में कोई त्रुटि नहीं दिखती है क्या, कहें उनके लिए आलोचना कैसे करें। लेकिन ये बात है, जो शुक्ल जी उनको अपने घर में देखो भोजन, सब संत आते हैं, भोजन करवाते हैं और सब संते भोजन बनाते हैं और पूजा आरती करते हैं। शुक्ल जी के बाल बच्चों की शादी कैसे होगी? तो शुक्ल जी सुने तो उसी बीच में कहे कि हमारे बाल बच्चे अपनी शादी कर लेंगे, हमें इसके डर नहीं है, एकदम निर्भय। और सबकी शादी होती है। कुकर्म करते हैं तो शादी नहीं रुकती है, भक्ति करते हैं तो शादी रुकती है। ऐसे ऐसे पंडित ब्राह्मण कहलाने वाले हैं कि पता नहीं काव काव करते और शादी होती है, खूब शादी होती है। हाँ, भक्ति करें तो शादी रुक जाएगी। जो वीर होते हैं ललकार देते हैं, सभी वर्ग में ऐसे हैं। जो वीर बनेंगे, जात पात कुल वर्ण सबका अहंकार, धन दौलत विद्या पद प्रतिष्ठा सबका अहंकार छोड़ देंगे, वो भक्ति करेंगे। साहब कहते नाता तोड़े गुर भजे, भक्त कहावे सोए। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार। उदर भरन के कारण जन्म गंवाए सारे। जिस भक्ति में प्रेम नहीं है वो दंभ पूर्ण है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार। भक्ति अगर है तो प्रेम होना चाहिए, और प्रेम नहीं है तो भक्ति कहाँ है? भक्ति और गहराई में है। प्रेम ऊपर का सिग्नल है, ऊपर का सुंदर व्यवहार ये प्रेम को प्रकट करता है। भक्ति और गंभीरता में है। तो अगर प्रेम नहीं है, बाहर का सुंदर व्यवहार नहीं है, तो भक्ति कहाँ है? दंभ है, भक्ति का दंभ है। उदर भरन के कारण जन्म गंवाए सार। कितने लोग पेट भरने के लिए साधु वेश धर लेते हैं और सार महत्वपूर्ण ये जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। वे कहते हैं हमारे में भक्ति है, हमारे में ज्ञान है, लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो नहीं है। जैसे विनम्र होना, सेवापरायण होना, आज्ञाकारी होना, अनुशासित होना, संयमित होना, ये सब लक्षण नहीं है तो भक्ति क्या है, वैराग क्या है, ज्ञान क्या है? आंतरिक गुणों का प्रकटीकरण जीवन के व्यवहार में होता है। जीवन का व्यवहार सुसंयत नहीं है तो कह देने से थोड़ा होता भक्ति है, वैराग है, ज्ञान है। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। भावना प्रधान व्यक्ति भक्त होता है, और जिसमें भक्ति है उसमें भावना, भावना वही ज़्यादा बढ़ जाती तो भावुकता कहलाती। और बहुत भावुकता हो जाए तो छिछलापन हो जाता है। बहुत भावुक व्यक्ति अपना सर देने को तैयार हो जाता है, और जब उसका मन बदलता है तो सर लेने को तैयार हो जाता है। इतनी भावुकता मार बेबल होके रो दिए, और मन बदला तो निंदा करने लगे। वही सद्गुण जब मर्यादा छोड़ देता है तो दुर्गुण हो जाता है। जैसे साहस, साहस का अर्थ है किसी भी अन्याय पर
अगर उचित है तो प्रतिक्रिया करने की हिम्मत हो। कोई गलत कहता है, गलत करता है, दुर्बल को सताता है, निरपराध को दुख देता है, तो दृढ़ होकर के उसका प्रतिकार करें और उससे सज्जन को, निर्दोष को बचाए। ये साहस है। एक लड़की है, जा रही, एक दुष्ट जवान उसको छेड़ रहा है, तो साहस का काम है उसका निवारण करे। अगर उसको लेके उड़ना चाहता है तो उसको पकड़ ले और पीट दे और पुलिस के हवाले कर दे। ये साहस का काम है। वही साहस बढ़ गया तो जिसको पीटा है वही हो गया। पीटा है उसके दुराचार से, उसमें दुस्साहस रहा। किसी की लड़की को उड़ा करके भागने का दुस्साहस, साहस बढ़ गया तो दुर्गुण में आ गया। साहस सकारात्मक है, दुस्साहस नकारात्मक है। भावना, भावना के बिना भक्ति क्या है? भावना के बिना इंसान क्या है? अगर भावना नहीं है तो फिर जीवन बेकार है। लेकिन भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भावुकता उसी को कहते हैं। भावुकता भोलापन, मूर्खता। बहुत भावुकता फिर अहितकर है। लेकिन भावना जो भरा नहीं भाव से है, जिसमें बहता रस प्रेम नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। ये राजनीतिक क्रांतिकारियों के वचन थे। पुरा काल में भारत आज़ाद होने के पूर्व अच्छे अच्छे गीत बनते थे, वो खूब गाए जाते थे। राष्ट्र प्रेम के प्रति है, वही प्रेम विभिन्न जगहों में लगता है। तो जिसके हृदय में भाव नहीं है, भक्ति कहाँ? भक्ति है तो भाव है, भाव है तो भक्ति। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। साहब कहते हैं अंततः भक्ति और भाव एक रूप ही है। भक्ति होगी हृदय में, श्रद्धा होगी, समर्पण भाव होगा तो भावना होगी, भावना होगी तो भक्ति होगी। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार, बिना सांच पहुँचे नहीं महाकठिन व्यवहार। गुरु की भक्ति बहुत कठिन है, ज्यों खाड़े की धार। खाड़ नाम तलवार, तलवार की धार पर चलना, ऐसे गुरु भक्ति निभाना है। गुरु भक्ति का अर्थ है गुरु ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलना। खाली गुरु की सेवा कर दे और बड़ाई कर दे और प्रार्थना कर दे, लोगों में खूब प्रार्थना कर करके अपना भाव प्रकट कर दे, ये भक्ति का बाहरी रूप है। और फिर ज़्यादा प्रार्थना और जंजाल है। बहुत प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है जो गुरु करते और कहते हैं उसका अनुसरण करना। जो गुरु रास्ता बताते हैं उस पर चलना, और उस पर चलना निष्काम होना है, निर्माण होना है। सब कुछ का अहंकार त्याग और सब कामनाओं का त्याग, ये गुरु भक्ति है। तो ये गुरु भक्ति एक ही बार में नहीं आती, धीरे धीरे आती। जितना जितना अहंकार हमारा कटता जाएगा, कामना कटती जाएगी, उतना उतना हमारी भक्ति मानो प्रगाढ़ है। साहिब ने क्या कहा है? जो तू चाहे मुझको छाड़, सकल की आस मुझे ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। ये उन्होंने नहीं कहा कि हमारे पैर दबाते रहो, तो भक्ति है। इसलिए भक्ति है गुरु का जो उपदेश है उस पर चलना। अब जो उपदेश के अनुसार चलेगा
तो क्या बाहरी सेवा का काम जहाँ जिसकी योग्यता जो होगी वो काम नहीं करेगा? स्वाभाविक करेगा। जहाँ जिसको प्रेम है वहाँ वह समर्पित होकर के करता है, कहीं भी हो। एक युवक युवती के प्रति आकर्षित है और उसमें लाभ निश्चय है तो उसकी सब प्रकार की सेवा करता है, रक्षा करता है। और इसी प्रकार कहीं भी है जहाँ लाभ निश्चय होता है आदमी वहाँ समर्पित होता है। मूल बात है लाभ निश्चय, जो गुरु बताते हैं और करते हैं उसका अनुसरण करना गुरु भक्ति। और एक खाने की धार है, आदत हमारी है अहंकार करने की और कामना करने की। जिन प्राणी पदार्थों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, पदों, संबंधों से हम जुड़ते हैं उनकी गर्मी आती है और वही अहंकार है। और फिर सांसारिक भोगों की कामना आती है। ये अहंकार और कामना यही भयंकर रोग है, सब जीवों को पीड़ा देने वाले हैं। इन्हीं को नष्ट करना गुरु का उपदेश है। और ये काम में जो लग जाता है वो धीरे धीरे करते करते रस रस सुख सरित सर पानी ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। गोस्वामी जी ने मानस में जहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन किया है तो वर्षा के आखिर में उन्होंने कहा है रस रस सुख सरित सर पानी। शरद ऋतु के बाद धीरे धीरे तालाब नदियों का पानी सूखने लगा। ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, जैसे ज्ञानी धीरे धीरे ममता का त्याग करते जाते। एक वेग नहीं होता है, वेग में तो हो जाता है, वैराग का वेग आता है, तुरंत सारी अहंता ममता का त्याग हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। लेकिन ये उद्वेग का वैराग है, एक तीव्रता का वेग है, ये बराबर नहीं रहेगा, ठंड हो जाएगा, फिर राग आ जाएगा। निरंतर साधना करते करते अहंता और कामना कटती जाती है और कटते कटते जब बिल्कुल कट जाती है तब सही दशा आती है। और इसको बनाए रखने के लिए सतत जागरूक रहना पड़ेगा, नहीं फिर अहंकार आ जाता है, सद्गुणों का अहंकार आ जाता है, अपनी नैतिकता का अहंकार आ जाता है, सदाचार का अहंकार आ जाता है। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है पारख निजे दुर्गुण रहे। परख दृष्टि है लेकिन दुर्गुण अवशेष है, अभी काट नहीं मिला है, पूरा काम हुआ नहीं। पूरा काम होने पर पूर्ण निर्माणता पूर्ण निष्कामता हो जाती है। मक्खन में किरकिरा नहीं होता क्योंकि मक्खन दूध का सार होता है। दूध गाय या भैंस के स्तन से आता है, उसमें किरकिरा होने का प्रसंग नहीं, वही पका करके मथा जाता है। और सार मक्खन है तो मक्खन में कहीं किरकिरा नहीं। इसी प्रकार शुद्ध दशा में उसको भक्ति को हो चाहे वैराग को हो चाहे स्वरूप स्थित को हो तो उसमें अहंकार कामना नहीं होते हैं। अहंकार कामना का पूर्ण विसर्जन एक क्षण का विषय नहीं, निरंतर साधना का विषय। जो इस चीज को समझे, दुख जो नहीं समझेगा वो इस चीज को नहीं समझेगा। दुख के अलावा संसार में कुछ नहीं। देह धर करके केवल दुख भोगना है और इस दुख से निवृत्ति, मन की शांति। जिसका मन शीतल हो गया बस ठीक है, शरीर में जो है वो सह लिया जाएगा। मन की शीतलता सबसे बड़ा सुख है और निरंतर साधना से ये संभव है। खाने की धार सद्गुरु इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आदत है
अहंकार करने की, कामना करने की, सांसारिक चीजों की उपभोग की, चौधराना गांठने की। लोगों में हम चौधरी रहें, लोग हमें बड़ा माने, हमारे निर्देश पर चलें, हमारी अवज्ञा कोई न करे। वो तथागत बुद्ध ने धम्मपदम में कहा है, इस शरीर हम ऐश्वर्य के भोक्ता हों और हमारा ही कानून सब में चले। अपने मत वालों में, दूसरे मत वालों में भी जो इर्द गिर्द लोग हैं वे भी हमारी बात माने। तो ये सब जब आने लगता है तो नुकसान कर देता और सबके मन में आता है। सावधान होते होते, कटते कटते तब कटता है। एकदम दिव्य हृदय किसी का हो, उसकी बात मैं नहीं कहता, नहीं तो ये कम बेस सबके मन में आता है और सबको काटना है, सबको सावधान होना है। गुरु भक्ति अति कठिन है ज्यों खाड़े की धार। तलवार की धार पर चलना है। मन अहंकारी, विषयों की कामना वाला, अब उसको निष्काम निर्माण होके चलना बड़ा मुश्किल लगता है। बिन सांचा पहुँचे नहीं, खोज मिलावे और कोई या आपे लघेरी, बिन सांचा सो ना मिले तहाँ बहुत अर्झेरी। विशाल देव ने कहा, सत्यबोध सत्य स्थित कोई विवेकवान खोज के मिला दे, या आपे लखेरी, या स्वयं प्रयत्न करके उसको समझ ले। बिन सांचा सोना मिले, बिना सच्चाई के वो नहीं मिल सकता। सच्चाई का मतलब है पूर्ण आर्त हो करके दुख निवृत्त की कामना। जिसको दुख दिखाई देता है वो समझता है हम किसी चीज में भटक जाएंगे, दुख भोगना, जो कुछ मिला है रहेगा नहीं, और हम सही दशम न रहेंगे, हमारा मन जलता रहेगा, और मर जाने के बाद, शरीर छूट जाने के बाद फिर और भटकना है। पूर्ण आर्त साधक, दुख दृष्टि वाला साधक पूर्ण निर्माण होता है और उसका दिल सांचा होता है कल्याण के लिए। बिना सांच पहुँचे नहीं, बिना सच्चाई के उस पर नहीं पहुँच सकता। महाकठिन व्यवहार, ये भक्ति का व्यवहार महाकठिन है। जो गुरु का रास्ता है उस पर चलना, विनम्र निष्काम होकर, निर्माण होकर, कोई कुछ कहे सह लेना, उज्र न करना, कुतर्क में न पड़ना, विनम्र रहना, बहुत कठिन व्यवहार है। ये जब दिल सच्चा होगा, सच्चे दिल का लक्षण है पूर्ण आर्त भावना, पूर्ण दोष दृष्टि, संसार के दुखों को निरंतर देखना। हम दुख निवृत्त के लिए आए, कोई सम्मान पाने के लिए नहीं आए। जाति वर्ण कुल खोई के, भक्ति करे चितलाए, कहें कबीर सतगुरु मिले आवागमन न शाय। सतगुरु कहते हैं कि जाति और वर्ण और कुल का घमंड खो करके, चित लगा करके भक्ति करें। जाति वर्ण और कुल ये तीन नाम हैं। अर्थ है किसी भी वस्तु का घमंड न करें। जाति वर्ण कुल बाहरी है, मनुष्य का शुद्ध रूप समान है। जितना जुड़ने वाला पदार्थ है वो सब टूटने वाला है। इतने साधु यहाँ आए हैं, कोई ज़्यादा धन छोड़ के आया है, कोई कम धन छोड़ के आया है, कोई बड़ा परिवार छोड़ के आया है, कोई छोटा परिवार छोड़ के आया है। कोई घर में रहा तो उसका घर बहुत प्रतिष्ठित रहा, कोई ऐसा कुछ नहीं, बहुत साधारण। ये सबसे उसका मूल्यांकन नहीं होगा। कोई ज़्यादा पढ़ा है, कोई कम पढ़ा है, इससे भी मूल्यांकन नहीं होगा। किसी की प्रतिभा बड़ी है, किसी की प्रतिभा छोटी है, इससे भी मूल्यांकन नहीं होगा।
मूल्यांकन होगा वो कितना चित्त उसका आर्त है, दोष दर्शन कितना। जितना दोष दर्शन होगा दुखों में, दुखों से मुक्त होने के लिए, उतना ही उसका दिल निर्माण होगा और निष्काम होगा, उतना उसका मूल्य है। इसलिए बाहरी चीज़ों को लेकर के मनुष्य की कीमत मानना मनुष्यता के साथ अपराधी नहीं, पाप है। तो जाति वर्ण कुल ये 3 नाम तो सहज हैं, बहुत है। तमाम योग्यताएं होती हैं दुनिया की और सब झूठी है। भक्ति करे चितलाए, साहब कहते सब हटा दे, चित लगा करके भक्ति करे, समर्पित हो जाए कल्याण के लिए। कहें कबीर सतगुरु मिले आवागमन नशाए। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु सच्चा गुरु जब मिल जाता है और उसके निर्देश के अनुसार हम चलने लगते हैं तो आवागमन का भटकना बंद हो जाता है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, उससे भक्ति नहीं हो सकती। कामी है, अपने मन पर संयम नहीं, क्रोधी है, उद्वेगक है, लालची है, लोलुप है, क्या भक्ति करेगा? भक्ति तो कोई शूरवीर करता है। जाति वर्ण कुल खोए, जाति वर्ण कुल का अभिमान छोड़ करके ब्रह्म होकर के कोई भक्ति करता है। जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव। जब तक सकाम भक्ति है तब तक सेवा निष्फल है। सेवा का मतलब है कुछ काम करना, अपनी योग्यता के अनुसार काम करना सेवा है। समाज में कोई भी संत, समाज में एक गुरु होता है और उसको पानी दाना देने वाले कोई होते हैं, और मान लिया जाए वही सेवा करता और बाकी सेवा नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। समाज के जितने काम हैं वो सब सेवा हैं। गुरु तो अपने हाथ से भी पानी दाना ले सकता, अपना कपड़ा धो सकता, अपना बर्तन धो सकता है। अगर वो बहुत वृद्ध नहीं है, रुग्ण नहीं है, तो खुद कर सकता है। इसलिए वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है समाज के सारे काम, वो सब सेवा है। निष्फल सेव का मतलब है कोई काम धंधा करते हैं और उसमें कामना है, चाहे गुरु के पास रह करके उनको पानी दाना देते हों, चाहे समाज के और काम करते हों, वो सब सेवाएं निष्फल हैं अगर उसके परिणाम में सांसारिक इच्छा, सम्मान की, पूजा की, प्रतिष्ठा की, बड़प्पन की, हमारे लिए ज़्यादा गुरुजी प्रसन्न रहें, इसकी, तो ये सेवा निष्फल है। सेवा सफल वही है जब मन में कोई कामना न हो। और सांसारिक दिशा में भी जो लोग निष्काम होते हैं उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। पार्टनरशिप में कंपनियां चलती हैं, धंधे चलते हैं, और उसमें निष्काम जो होता है वो प्रशंसित होता है। हमारा प्रधानमंत्री है, उसका निष्काम स्वर बीच बीच में गूंजता रहता है देश विदेश में। सबके मन में श्रद्धा होती कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो निष्काम दशा सबसे ऊंची है। जिसका मन निष्काम है वही मुक्त है, हर दिशा में मुक्त है, हर दिशा में प्रशंसित है। तो जिसको कुछ कामना है उसकी सेवा निष्फल है। कहें कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव। जो निज देव है, अपना परमात्मा है,
उसका तो स्वभाव ही निष्काम है, तो तुम्हें कैसे दर्शन देगा। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तै तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। ये बीजक की साखी। द्वारे तेरे राम जी, ऐ राम जी तेरे दरवाजे पर तेरा राम आ गया। द्वारे तेरे राम जी, ऐ साधक तेरे दरवाजे पर राम जी आके खड़े हैं और कह रहे हैं मिलो कबीरा मोह, ऐ लोगों आकर के मुझसे मिलो। तो भक्त ने कहा महाराज राम जी आप आ गए हैं दरवाजे तक, तो कृपा करके भीतर आ जाइए। इतनी दूर आए साकेत लोग छोड़ करके, अब 4 कदम अंदर नहीं आ सकते हैं। तो राम जी ने कहा तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तू तो सब में मिल रहा है। तमाम कामना संसार की तेरे मन में है, मैं और नहीं आऊँगा, बस इतना आ गया बहुत हो गया। अब तेरी गर्ज है तो तू भी उठ के आ। ये अलंकारों में कहा हुआ वचन है। द्वारे तेरे राम जी, राम जी का स्वरूप निष्काम है। राम है अंतरात्मा, उसका शुद्ध स्वरूप निष्काम है और उसमें वही स्थित होगा जो निष्काम होगा। अलंकारों में कहने से द्वैत प्रतीत होता है, राम अलग है मैं अलग हूँ, ऐसा कुछ नहीं। निस्वरूप ही राम है, निस्वरूप निष्काम है। कामना मल तो हमने ऊपर से लादा है और यह निष्काम पद तब मिलेगा जब हम निष्काम होंगे। कामना रखेंगे तो दशा आएगी नहीं। कहें कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निज देव, जिसकी सकाम भक्ति है उसको निष्कामी देवता नहीं मिल सकता, यानी अपने निष्काम स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। इसके लिए निष्काम सेवा करो, कोई कामना न रखो। आरत होए गुरु भक्ति करो, सब कारज सिद्ध होए। कर्म जाल भव जाल में भक्त फंसे नहीं कोए। आरत होए गुरु भक्ति करो। सदगुरु कहते आरत हो करके गुरु भक्ति करो। आरत का अर्थ है दुखी होकर। दुखी होकर का अर्थ भी दूसरा हो जाता है। कोई कुछ कह दिया तो अमर्ष हो गया, तो गाल फुला लिए, तो मन में विकार बना लिए, दुखी हो गए, तो इसमें क्या भक्ति होगी। आरत विवेक से दुखी हो जाओ। विवेक करो कि दुनिया में दुख है, सब तरफ दुख है, सबके मन अलग अलग हैं, सबके विचार स्वभाव संस्कार मान्यताएं गुण कर्म अलग अलग है। इसलिए अपनी बात सबको समझाना मुश्किल है। इसलिए सबके मन को बस हम नहीं कर सकते, अपने मन को कर सकते। ये कम दुख है कि जो साथी बाराती उनके मन को हम बस में नहीं कर सकते। शरीर बदल रहा है, इसको हम स्थिर नहीं रख सकते। पदार्थ क्षीण हो रहा है, उसको हम स्थिर नहीं रख सकते। मुनाफा में घाटा हो जाता है, बनाओ काम बिगड़ जाता है। तो ये सब तो दुनिया का प्रपंच है, कहीं भी स्थिरता नहीं। ऐसा देख करके आरत हो जाए, ग्लान करे, संसार में पीड़ा पीड़ा पीड़ा, सर्वत्र पीड़ा। इस पीड़ा का निवारण एक है गुरु भक्ति। जिन्होंने अपनी पीड़ा समाप्त कर दी है, जिनके जीवन में पीड़ा नहीं, ऐसे सद्गुरु हैं और वही संत हैं, वही सद्गुरु हैं। उनकी भक्ति करना, उनका निर्देश पालन करना, ये आरत होकर के होगा। पूर्ण दुख का अनुभव हुए बिना कोई भक्ति में लग नहीं सकता है। आरत हुए गुरु भक्ति करो, सब कार्य सिद्ध हो। साहब कहते फिर सारा काम तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। सारा काम क्या है? शांत,
कर्म जाल भवजाल में भक्त फंसे नहीं कोई। फिर वह भक्त कर्म जाल भवजाल में नहीं फंसता। कर्म जाल जो कुछ करना उसमें सांसारिक लाभ चाहना एक कर्म जाल है, और कुछ करना कर्तव्य दृष्टि से करना, निष्काम भाव से करना, ये कर्म जाल को काट करके करना है। फिर भक्त कर्म जाल भवजाल में नहीं फंसता है। भवजाल भावनाम होना, गतिविधि, ये संसार भव है, निरंतर इसमें परिवर्तन है, और मन भव है, इसमें निरंतर परिवर्तन है। इस भवजाल में साधक नहीं पड़ता, स्थिर बुद्धि हो जाती है। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़ती रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़ सी के चुल तजत भुजंग। देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। आ गई भावना और फिर बीत गई। दूसरे की देखा देखी भक्ति आएगी और जाएगी। जब अंदर से आरत होए, साहब जो पहली साखी में कहे, इसके आरत हो करके समझ में आवे कि दुख है, दुख के निवारण के लिए अपनी गर्ज से हम कर रहे हैं, तो वो भक्ति स्थिर होगी। देखा देखी नहीं। कहा जाता है कि एक भक्त गुरुजी आए, जेठ का महीना था, तो दरवाजे पर खूब पानी दहाया, और गुरुजी शौच होके आए तो चौकी पर बैठाया, तो 10-15 घड़ा पानी ला ला के खूब नहलाया, और जब खाट पर बैठे बिस्तर बिछा दिया तो पंखा चलने लगा। तो एक दूसरा अल्हड़ आदमी देखता रहा। बड़ी प्रशंसा हुई, भाई बड़ी गुरु की सेवा करता है। उसके गुरुजी पूस महीने में आए तो दरवाजे पर खूब पानी दहाया, टट्टी होके आए और चौकी पर बैठे तो पानी ला ला के नहाने लगा। और गुरुजी कहे बेटा हो गया। नहीं महाराज और ला के डाले और ला, अरे वो कटकटाने लगा दांत। किसी प्रकार पिंड छुड़ाए, खाट पर बैठे, पंखा चलने लगा। अरे कहीं भाई मार डालोगे तो अनाड़ीपन उसका। तो देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़सी के चुल तजत भुजंग। विपत्ति पड़ी, भक्ति छूट गई। विपत्ति क्या है? धन की हानि हो गई, मान की हानि हो गई, व्यक्ति की हानि हो गई, कुछ नुकसान हो गया, या अपमान का धक्का लग गया, कहा कोई हो गई, उसमें टनक गया, तो क्या वो भक्ति करेगा? चाहे जैसी विपत्ति आए, किसी भी उथल पुथल में चित्त स्थिर रहे, विचलित न हो। घाटा हो गया, भक्ति छूट गई। मुनाफा बढ़ गया, खूब धन बढ़ गया, रजोगुणी लोग इकट्ठे हो गए, भक्ति छूट गई। कितने भक्त खूब संतों के सेवी, सत्संगी, साधना परायण, धीरे धीरे धन बढ़ा। तो महात्मा जब आवे तो भोजन छाजन तो सत्कार से दे दें, कहे महाराज आप रहिए, जरा मैं जा रहा हूँ, वहाँ जाना है कानपुर, फिर शाम तक आ जाऊँगा। आए शाम तक, थके मादे, महाराज जी के गए, दंड प्रणाम कर लिए, कहे महाराज थका बहुत हूँ, बैठ नहीं पाऊँगा, सो गए। सुबह उठ करके फिर कहीं चले गए। गुरु महाराज भी सोचे भाई अभी तो बड़ा लापरवाह हो गया है, वो भी आना जाना बंद कर दिए। अब धीरे धीरे धन जहाँ इकट्ठा होता, कुसंगी लोग आएंगे, स्वार्थी लोग इकट्ठे होंगे, भक्ति खराब हो गई। मुनाफा में भी भक्ति खराब होती है और घाटे में भी। घाटा हो गया तो उसमें भी मन टूट गया, तो क्या करेगा? घाटा मुनाफा सब में भक्ति, तब भक्ति निभती है। ये एक उदाहरण हुआ है, धन के लिए हुआ। इसी प्रकार और ऊंच नीच स्थितियां आती हैं। जितनी स्थितियां आए सब में समबुद्धि हो, तब भक्ति चलती है। यहाँ भक्ति से अर्थ संपूर्ण जीवन को सुधारने की प्रक्रिया का स्वरूप है।
विपद पड़े पर उसी प्रकार वो भक्ति छोड़ देता है जैसे सांप केचुल छोड़ देता है, वैसे वो भक्ति छोड़ देता है। तोटे में भक्ति करें ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्खरें केते गए औत। तोटे में भक्ति करे, तोटे में नाम घाटा में भक्ति करे, अपमान पाके भक्ति करे, तिरस्कृत होके भक्ति करे, डांटे जाने पर भी भक्ति करे, अपमानित होने पर भी भक्ति करे, किसी रोग में है तो भी भक्ति करे, भक्ति कभी न छोड़े। भक्ति यानी संत गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, साधना, सेवा, समर्पण, वैराग, ज्ञान की रहनी, जो कल्याणदायी साधन है, उन सभी साधनाओं का समुच्चय भक्ति है। और ये भक्ति किसी स्थिति में भी न छोड़े। ताका नाम सपूत, वह सपूत सुपुत्र है। वैसे सपूत का अर्थ है पुत्र सहित, लेकिन ये देहाती भाषा में सुपुत्र को सपूत कर, भैया वो सपूत है। और सपूत का अर्थ पुत्र सहित है, लेकिन पुत्र सहित अर्थ नहीं होगा। अवध क्षेत्र में कहते हैं अच्छे लड़के को बड़े सपूत हैं, यानी सुपुत्र हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं। ताका नाम सपूत, सुपुत्र यहाँ अर्थ हो जाएगा। वो सुपुत्र है, सच्चा शिष्य, मायाधारी मस्खरे। मायाधारी तो मस्खरे कितने हैं। केते गए औत, औत चले गए। औत का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है निसंतान। यहाँ लाक्षणिक अर्थ होगा कि ज्ञान विवेक संतान उसे नहीं पैदा हुई, ऐसे चले गए, बांझे रह गए। और सरल अर्थ कर दिया जा सकता है अहंकार, अहंकार में डूब के मर गए। ज्ञान सपूर्ण ना भिदा, हृदय नाही जुड़ाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। संपूर्ण ज्ञान हृदय में विधा नहीं, हृदय ना ही जुड़ाए, हृदय शीतल नहीं हुआ। देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए, देखा देखी भक्ति का रंग कहाँ से ठहरेगा। संपूर्ण ज्ञान हृदय में बेध जाए और हृदय शीतल हो जाए, तब भक्ति। जो गुरु द्वारा उपदेश सुने हैं वो हृदय में बेध जाए और किसी भी कारण से अपना अकल्याण न करे, चाहे जैसी स्थिति आए अपना अकल्याण न करे। खेत बिगाड़ो खरतुआ, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालचे ज्यों के सर में धूर। बहुत बढ़िया साखी, सभी साखियां बढ़िया हैं। खेत बिगाड़ो खरतुआ, खरतुआ नाम घास का समुच्चय। खर घास, कोई भी घास हो, ये खरतुआ, खर घास, ये फसल को बिगाड़ देती है। फसल है और घास हो गई तो घास फसल को दबा देती है, फिर अन्न नहीं होता। सभा बिगाड़ी क्रूर, क्रूर आदमी सभा को बिगाड़ देता है। अच्छी सभा है और क्रूर आदमी उसमें बैठा दिया गया तो सभा को बिगाड़ देगा। ऐसी सभा में मैं गया हूं और सचमुच में उसने बिगाड़ दिया। जब उसके बड़े महंत सुन पाए तो जो डांटे, उनकी डांट तो सुना नहीं, दूसरे से सुना और सभा छोड़ करके भाग गया। फिर मैंने चला, इतना खराब किया उसने, इतना खराब किया। एक कुटिल महंत थे, उसको बैठा दिए थे। वो कुटिल महंत थे, वो चाहते थे वर्चस्व ज्ञानियों का न होने पाए। और वे तो ऐसे थे लसर फसर, बड़े कहलाने वाले थे। तो उसको बैठा दिए एक उद्दंड जवान को,
फिर बहुत बिगड़ा। तो एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित बैठे थे, वो जाकर के बड़े मान से कहे कि महाराज अच्छे अच्छे संत आए हैं और उनका बढ़िया भाषण, लेकिन कैसा संचालक बैठा दिया गया। वो गरजे। वे महंत ऐसे थे कि त्रुट पर डंडे से भी पीटते थे। तो गरजे जब हुए तो किसी ने आकर के उससे कहा, फिर वो अपना आसन लेकर के भाग गया। सोचा कहीं बुलाएंगे और पीटेंगे तो फिर बड़ा कठिन होगा। उसके बाद चला, लेकिन बिगड़ गया। फिर अंतिम में तो क्या रहा। तो ये मैंने देखा है कि सभा बिगाड़ी क्रूर, एक क्रूर आदमी सभा को बिगाड़ देता है। भक्ति बिगाड़ी लालची, लालची आदमी भक्ति बिगाड़ देता है। लोलुप है, क्या भक्ति करेगा। ज्यों केसर में धूल, केसर में धूल पड़ जाए कैसे उसको निकालोगे, यही दशा है। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई यति लोभते, भक्ति गई अभिमान। तिमिर गया रवि देखते, सूरज को देखते ही तिमिर अंधकार भाग गया। कुमति गई गुरु ज्ञान, गुरु का ज्ञान अगर हम आदर करें गुरु के ज्ञान का, तो हमारी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। और गुरु के ज्ञान का आदर करने के लिए पूर्ण निर्माण होना होगा। सुमति गई अति लोभ से, अति लोभ है तो सुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। भक्ति गई अभिमान, अभिमान से भक्ति नष्ट हो जाती है। निरपक्षी की भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। निरपक्षी की भक्ति है, जो निष्पक्ष है वो भक्ति कर सकता है। कहीं भी पक्ष है, जाति वर्ण कुल धन संपत्ति सम्मान प्रतिष्ठा गुरुआई पूज्यता, कहीं भी मन चिपका है तो भक्ति नहीं होगी। निरपक्षी की भक्ति। निर्मोही को ज्ञान, निर्मोही को ज्ञान फलता है। ज्ञान का मतलब क्या है? कुछ मेरा नहीं है। और निर्मोह हुए बिना ये दशा स्थिर नहीं होती है। ज्ञान का मतलब है ठीक से जान लेना। ठीक से जान लेने का मतलब है कुछ मेरा नहीं है। जहाँ हम बैठे वहाँ कुछ मेरा नहीं। आजकल में आँख ढप जाएगी और सदा के लिए शून्य हो जाएगा। जो कुछ अपना माना है सब गायब। हमारे पूर्वजों का गायब हो चुका है, हमारा भी नंबर आ रहा है। ये ज्ञान है और ये ज्ञान का फल है पूर्ण निर्मोह पक जाना। पूर्ण निर्मोहता जीवन मुक्ति। निर्द्वंदी को मुक्ति है। जो निर्द्वंद है वो मुक्त है। द्वंद्व झगड़ा, मन में झगड़ा नहीं। बाहर से आया उस झगड़े में नहीं पड़ा, निर्द्वंद है। मन में द्वंद्व न आए, उद्वेग न आए। उद्वेग शून्य मन, मुक्त मन है। निर्लोभी निर्वाण, जो लोभ रहित हो गया निर्वाण हो गया, बुझ गई वासना, बुझ गई, शांति हो गई। निष्पक्ष बनो, निर्मोही बनो, द्वंद्वहीन बनो, निर्लोभी बनो। विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान। सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति परमान। विषय त्याग वैराग है। वैराग क्या है? विषयों का त्याग। विषयों का त्याग नहीं तो वैराग क्या है? वैराग है और विषय वासना से दूर नहीं तो वैराग कहाँ है? समता कहिए ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है समता में आ जाना। ज्ञानी कोई भी बन सकता है। लेक्चर दे दे ज्ञानी हो जाए, बहुत पढ़ ले ज्ञानी हो जाए, विश्लेषण कर ले ज्ञानी हो जाए। उसके ज्ञान की कसौटी है
कि सुख में आसक्त न हो और दुख में व्याकुल न हो, सम्मान में प्रफुल्लित न हो, अपमान में पीड़ित न हो, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में सम हो जाए। ज्ञान का फल है समता की प्राप्ति, साधना का फल है समता की प्राप्ति। समता का अर्थ है सभी स्थितियों में समान भाव से बरतना, समता कहिए ज्ञान। सुखदायी सब जीव सो, सब जीव को सुख देना, दुख न देना। अब सुख तो सबको कोई कैसे दे पाएगा, लेकिन अपने मन की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि सबके प्रति हित कामना। हम सबका हित सोचते हैं तो मानो सबको सुख देते हैं, फिर दुख नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे। सुखदायी सब जीव सो, यही भक्ति परमान, यही भक्ति प्रामाणिक है। भक्ति का अर्थ चाहे मानस में देखो, उत्तरकांड में भक्ति का स्वरूप, पूरा जीवन मुक्ति का स्वरूप है। गीता में भक्ति का स्वरूप देखो, पूरा जीवन मुक्ति का स्वरूप है। स्वामी शंकराचार्य की वाणी को देखो, विवेक चूड़ामणि, पूज्य सुन रागो भक्ति ही स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधीयते। इन दोनों बातों को विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा। पूज्य के प्रति अनुराग होना भक्ति है। अंततः भक्ति बहुत कल्याण के मार्ग में गर्यसी है, महान है, लेकिन वो क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। तो स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति है, स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति है। सुखदायी सब जीव सो, यही भक्ति परमान। जीवन की रहनी निर्मल हो, पूरी निर्मलता भक्ति है। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म है। कहें कबीर पुकार कह, भक्ति करो तज भर्म। और कर्म सब कर्म है, लेकिन भक्ति कर्म निष्कर्म है, क्योंकि भक्ति में मुक्ति है और कर्मों में और लालसाएं हैं। भक्ति कर्म में निष्कर्मता है। कवि साहब पुकार के कहते हैं, भक्ति करो तज भर्म, सारा भ्रम छोड़ करके भक्ति मार्ग में लगो। प्रहलाद की कहानी, ध्रुव की कहानी जो बनाई गई वो इसी के लिए है। ये सब कहानियाँ पौराणिक काल में बनाई गई हैं। ध्रुव हो सकते हैं, प्रहलाद हो सकते हैं, लेकिन अतिरंजना जो है वो प्रहलाद को सांप के घर में छोड़ दिया गया। हिरण्यकश्यप ने एक घर में खूब सांप भरवा दिया और उसमें प्रहलाद को डाल दिया। तो सांप क्या करें? हाथ पैर में लिपट करके फिर अपने शरीर को कड़ा करें तो प्रहलाद के शरीर में मालिश हो, काटे नहीं। और कैसा कैसा सब वर्णन है कहानियों में। ऐसा क्यों कि भाई पिता ही रूठ गया था और उसने ऐसा तकलीफ दिया था, लेकिन कहीं भी प्रहलाद से पिता के लिए कटु नहीं कहलाया गया। पिताजी, श्री पिताजी, विनम्र और सब दुख सहे और निर्माण भाव। जब ध्रुव पिता के गोद में बैठे तो उसकी सौतेली माँ आई, झटक करके उधर रख दी। तुम्हें राजा के गोद में बैठना था तो मुझसे पैदा होना था। वो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। 5 बरस का बच्चा माँ से गया रोया। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा पिता परम पिता है जो ऊपर है, रो मत, तो मैं उसी के पास जाऊंगा। अब हड़कंप मच गया। प्राणी को 1 सेर अन्न दिया जाता था गुजर बसर के लिए, दिन में 1 सेर अन्न, उसी में अपना खाए, अपने बच्चे खिलावे। खाने तो बहुत रहा, 1 सेर ज़्यादा रहा, लेकिन सारा प्रबंध उसी में, 1 सेर अन्न प्रतिदिन का। तो राजा ने कहा हम 2 सेर देंगे।
तो ध्रुव ने कहा, जे प्रभु कीन शेर से दूना, तिकरे भवन और का सोना। जिस प्रभु ने एक शेर से दुगना कर दिया, 2 शेर देंगे, उसके घर में जाएंगे तो हमें क्या कमी रहेगी। ध्रुव नहीं माना, चला गया। और 5 बरस की उम्र में उसने तप किया, घोर तप किया, तब विष्णु भगवान दर्शन दिए। ये सब कहानियां क्यों बनाई गई? वस्तुतः भक्त में रोड़े आते हैं और भक्त को सुदृढ़ होने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां बनाई गई कि तुम विचलित मत हो। वैष्णव की भक्ति भावना चली तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ करके मानव मात्र के लिए दरवाजा खोला। ब्राह्मण लोग वैष्णव को शूद्र कहते रहे। नेपाल में वैष्णव का प्रवेश नहीं था, आर्य समाजियों, कबीरपंथियों, तीनों का प्रवेश नहीं था। फिर वहाँ के पंडितों ने समझाया, तब वैष्णव का प्रवेश हुआ। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे कबीरपंथी और आर्य समाजियों का भी। मुझे संस्मरण है कि मैं तो देखा नहीं था, शायद मेरा जन्म न रहा हो। पितामह की बात है, एक वैष्णव आए थे और उनको भौरी लगवा दिया गया था। वो आए, देखे तो उस भौरी को उठा करके बैल को दे दिए, तोड़ करके, गुस्सा में कि वैष्णव दरवाजे पर पालना शूद्र होते हैं। और लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन वो ऐसे तामसी थे और ऐसे ब्राह्मणवादी थे कि सन्यासी जो होते हैं वह सच्चे हैं, क्योंकि सन्यासी में केवल ब्राह्मण होते हैं और ये तो शूद्र होते हैं वैष्णव लोग। ये धारणा पहले थी। इसलिए वैष्णव के ग्रंथों में भी भक्ति भावना के बड़े रूपक दिए गए हैं। निम्न वर्ण कहे जाने वालों के लिए ऊपर उठाने की चेष्टा। दक्षिणी भारत में जहाँ भक्ति भावना ज़्यादा चली, वह सभी आचार्य और गुरु निम्न कहे जाने वाले परिवार से आए हैं, जिन्होंने भक्ति को ऊपर उठाया। भ्रम छोड़ करके भक्ति मार्ग में चलो, किसी प्रकार भ्रम मन में न रखो। भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर ही ते दर्शाए। जो कोई जन भक्ति करे, शोभा बरनी न जाए। भक्ति का महल बहुत ऊंचा है, दूर से ही वो प्रदर्शित है। जो भक्ति करता है बहुत प्रशंसनीय है। भक्तन की यह रीति है, बधे करें जो भाव। परमार्थ के कारणे यह तन रहो कि जाओ। सामान्य स्थिति की बात सदगुरु कहते हैं कि एकदम आर्त हो करके निश्चल हृदय शुरू से और पूरा का पूरा वैसा हो जाना सबके बस की बात नहीं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी स्थिति अपने जीवन में भी हो सकती है कि मन को बांध करके भक्ति में लगाना पड़ता है। भक्तन की यह रीति है, बधे करे जो भाव। अपने मन को बांध कर, मन सेवा करना नहीं चाहता, झुकना नहीं चाहता, विनम्र नहीं होना चाहता, अकड़बाजी करता है, तो साधक उसको समझा करके, पीट पाट करके भक्ति में लगाता है। तुम ये न करोगे तो वहाँ की भक्ति तुम्हें करनी पड़ेगी जिसमें सदा से रोते आए हो। बिना भक्ति की छुट्टी नहीं है। विवेकवान की शरण में न सहोगे, अविवेकियों का सहोगे, अपने मन का सहोगे, मन में तो रगड़ ही जा रहे हो। भक्तन की यह रीति है, बधे करे जो भाव। भक्तों की ये रीति है, ये नियम है, बधे करे जो भाव। मन को बांध करके भक्ति में लगाते हैं। मन भागता है, उसको बांधते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? भटक जाओगे, दुख पाओगे। परमार्थ के कारण यह तन रहो कि जाओ। परमार्थ, परम प्रयोजन, दुख की निवृत्ति, परम शांति की प्राप्ति के लिए यह शरीर रहे चाहे जाए, लेकिन हम साधना में दृढ़ रहेंगे। शरीर तो जाना है, इस शरीर से सेवा कर लो, साधना कर लो तो शरीर सार्थक है। और ऊंच नीच स्थितियों में, अब जैसे इतना बड़ा समाज है तो सबका स्वभाव एक कैसे होगा, सबकी रुचियां एक कैसे होंगी, सबकी योग्यताएं एक कैसे होंगी। त्रुटियां भी होती हैं, किसी में थोड़ी ज़्यादा त्रुटि होगी, किसी में कम होगी। वो धीरे धीरे सब सुधरेंगे अगर चाहते हैं तो।
अब उसमें जो दूसरे लोग हैं वो सोचे अरे इसमें तो ये त्रुटि है, तो उसमें बुराई देखने लग जाएं, तो कभी पार नहीं पा सकते हो। सहारा दो, त्रुटियों को सुधारने के लिए सहारा दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, अकेले में समझा दो, इस ढंग से न करो, निश्चल रहो, ऐसा करो। तो इस प्रकार सहारा दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। और उनको कट कहना, डांटते रहना, तिरस्कृत करते रहना, दोष दृष्टि बना लेना, ये बताना कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो ऐसा करके सुधर कोई नहीं सकता है। हाँ, कोई ऐसा करता है बराबर और समझाने पर भी नहीं मानता है, तब उसका रास्ता अलग है। व्यवहार में भी विवेकवान गलती को बताते हैं और सुधारो, न सुधारो फिर बताते हैं। अगर हट करे तब उसका त्याग करते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन निर्माण भाव है, सुधारने की रुचि है और त्रुटि है, तो सहारा दे करके उसको रास्ते पर लगाना चाहिए। साधक को ये ध्यान होना चाहिए, शरीर रहेगा क्या है, तो मिटने है। यह तन रहो कि जाओ, अभी मिट जाए, लेकिन हम दृढ़ साधना में रहेंगे, परमार्थ का काम बनाएंगे, इसी जीवन में पूर्ण गहरी शांति का अनुभव निरंतर करेंगे। यही हमारे जीवन की सफलता होगी। और ये सफलता संतों के द्वार को छोड़ के कहीं होने वाली नहीं। भक्ति पंथ बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार का खेल है अधर धार की चोट। भक्ति पंथ बहु कठिन है, भक्ति पथ पर चलना बड़ा कठिन है। रति न चाले खोट, इसमें थोड़ी भी खोट नहीं चलेगी। घर में परिवार में चलता है, वहां भी दुख देता है, खोट है तो दुख है, लेकिन वहां चलता है जैसे भी हो। साधु मार्ग में आकर के यहाँ चतुरता, चालाकी, अहंकार, कामचोरी, किसी प्रकार करे चालाकी, जो मनुष्य ताहि काज नहीं पूर। न्याय धर्म सदरहस तज कायरता शूर। श्री विशाल साहब ने कहा, जो आदमी चालाकी करता है उसका काम पूरा नहीं होगा। जब सेवा का काम है तो एकांत में बैठा है, कोई कहता भाई सेवक काम है, अरे सेवा पे प्रपंच, हम साधना में हैं, चुप रहो। और जब साधना की बात है तो बकवास करता है। तो साहब कहते ऐसे आदमी काम पूरा नहीं हो, वो चालाक है। करे चालाकी, जो मनुष्य ताहि काज नहीं पूर। न्याय धर्म सदरहस तज कायरता सूर। न्याय धर्म और सदरहनी के संयुक्त चलो, वीर बन जाओ, कायरता छोड़ दो। तो रति न चाले खोट, निराधार का खेल है अधर धार की चोट। ये निराधार का खेल है, ये साधना निराधार का है। निराधार का मतलब है सब कुछ छोड़ करके, निर्माण हो करके साधना में प्रवेश। और मोक्ष क्या है? देह भी का त्याग, देह भी नहीं रहेगी। उस स्थिति को हम चाहते हैं जो देहातीत है, जिसमें कुछ नहीं। निराधार की स्थिति का लाभ लेने के लिए इसमें हम आए हैं। तो अधर धार की चोट, अधर नाम बीच में, बीच में ही तलवार चल रही है, उस चोट को सहना है। साधना का मार्ग, मन जो अनादिकाल से कूड़ा कचड़ा प्रेमी रहा है, उसको काट काट करके छिन्न करना है। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब आए। नीचे बाघिन लुक रही, कुचल पड़े कू खाए। भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्त मुक्ति की निसेनी है, सीढ़ी है। और संत चढ़े सब आए, संत स्वभाव के लोग इस पर आके चढ़ते हैं। यहाँ संत का मतलब है गृहस्थ विरक्त जो भी इस मार्ग में आए वो सब चढ़े। लेकिन ध्यान रखो, नीचे बाघिन लुक रही, कुचल पड़े कू खाए। तुम्हारे नीचे बाघनी छिप के बैठी है, कुचल पड़े ते खाए। कुचल
चाल से अलग अलग हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे तो खा लेगी। साहेब प्रकरण के अंत में चेतावनी देते हैं। एक जगह एक प्रतिभावान संत जिनकी काव्य शक्ति अद्भुत, लेखन शक्ति अद्भुत, प्रवचन शक्ति अद्भुत, प्रतिभा के धनी, कुछ भक्त लोग आग्रह किए कि साहब इनको हमें दिया जाए हमारे क्षेत्र के लिए। तो गुरु जी कहे ठीक है, और भी साथ में कुछ जाएं। उन्होंने कहा क्या छप्पर उठाना है, साथ में जाने की क्या जरूरत है। गए और चौपट हो गए, अहंकार करके अपने आप का विनाश कर दिए। बहुत सूक्ष्म मन है, मन पर विजयी होना बड़ी बात है। इसलिए साधक बहुत सावधान रहे। कुसंग का त्याग, ये संतों के चरणों में गुलाब के फूल और कांटे वही हैं। संतों के चरण, संतों की शरण गुलाब का फूल है, लेकिन अपने मन का जो अहंकार है वो कांटा है। अपने मन के अहंकार के कारण हमें संतों की संगत अच्छी नहीं लगती। संत कांटे नहीं है, अपना अहंकार कांटा। अपने अहंकार कांटे को तोड़ के फेंक दो तो गुलाब ही गुलाब है। तो जो ये अहंकार है ये चढ़ बैठती है और बड़े बड़े लोग भटक जाते हैं। ऋषियों मुनियों का जो उदाहरण आता है भटकने का, अहंकार के कारण भटके। नारद की कहानी, अब तो मैं विजयी हो गया। विष्णु भगवान ने कहा भाई ठीक है, लेकिन दूसरे से न कहना, नहीं हमें सबसे कहना है, तो विजयी हो गए। और जो भटके जो रोए, वो भी एक कहानी है बात समझाने के लिए। इसलिए साहब कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्त की संत चढ़े सवाए, नीचे बाघिन लुक रही। सावधान, तुम्हारे नीचे अहंकार की बाघिन छिप के बैठी है, कुचल पड़े कू खाए। अगर कुचाल से चलोगे, अहंकार करोगे तो खा जाएगी। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेयो। पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। भक्ति भक्ति सब कहते हैं, लेकिन भक्ति का भेद लोग नहीं जानते। पूर्ण भक्ति जब मिले, जब पूर्ण भक्ति हृदय में आती ही कृपा करे गुरुदेव, तो गुरु कृपा करके इस रास्ता बताता है। इन्हीं जब हृदय पूरा निर्मल निष्काम हो जाता है या अहंकार शून्य हो जाता है, तब गुरु कृपा करके रास्ता बताता है, तब वो काम देता है। खेत की कमाई होने पर बीज डालने से फसल होती है। खेत की कमाई न हो तो बीज कुछ कर नहीं सकते। जब तक हृदय कोमल नहीं होगा, गुरु उपदेश फलेगा नहीं। पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव, भी कहा जा सकता है जब गुरुदेव कृपा करेंगे तब पूर्ण भक्ति मिलेगी। गुरुदेव तो कृपा सब पर करते हैं। ये भी सच है कि गुरु की संगत न मिले तो बोध नहीं होगा भक्ति कैसी। हृदय तो कोमल है, लेकिन सच्चे सद्गुरु नहीं मिले तो रास्ता नहीं मिलेगा, तो सच्ची भक्ति नहीं होगी। लेकिन साधक और गुरु दोनों का उसमें सहयोग है। साधक विनम्र हो करके समर्पित हो और गुरु निष्काम भाव में स्थित हो, उसको कोई अपनी कामना न हो। निष्काम जो गुरुदशा है वो निष्काम है। तो पूर्ण निष्काम सद्गुरु और पूर्ण निर्माण शिष्य हो, तब ये बानक बनता है और सच्चा बोध मिलता है, और साधक उस रहनी में चल करके अपना कल्याण करता है।